नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप फूल फूल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि आज जो है मोरवा को लेकर बात होगा। पहले तो जो नए लोग हैं फेसबुक के पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी न्यूज़ आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो एक नंबर हम बता रहे हैं, उस पर आप न्यूज़ लिख कर भेजें। आपको व्हाट्सएप पर एक लिंक आएगा, उसे फॉलो कर लें। तो नंबर है 9425178849। तो जैसा कि हम आपको बता रहे कि मोरवा अभी विस्थापन होना है, मोरवा को पूरी तरह से उजड़ना है। तो आखिर मोरवा का भविष्य है क्या? मोरवा जाएगा कहाँ? क्या मोरवा विलुप्त हो जाएगा? तीन सब सारे मुद्दों को लेकर आज सीधे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। उन्हीं से उनका नाम जानते हैं और क्या मोरवा की कब स्टार्टिंग हुई थी और मोरवा कैसे बसा है, कैसे कैसे, और मोरवा में जो स्थानीय जो नेता थे और मोरवा उजड़ के यहाँ से कहाँ जाएगा और क्या होगा, इन सब सारी चीज़ों पर अभी बात करेंगे। आइए सीधे जुड़ते हैं और उन्हीं से उनका नाम जानते हैं और उनसे ही पूरा जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? नरेंद्र चंद सिंगरौली। मोरवा के हम लोग सभी फाउंडर मेंबर रहे हैं। मोरवा का रजिस्ट्रेशन हमारा सरोजा आयरन स्टोर का सन 77 का है, जब सेल टैक्स ऑफिस रीवा में हुआ करता था, सीधी जिले में भी नहीं था। मोरवा पहले विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण था, उसके पहले तहसील था। तहसील ने 44 दुकानें बना करके विशेष क्षेत्र प्राधिकरण को दिया था। और फिर बाद में स्वर्गीय माननीय कुंवर अर्जुन सिंह की कृपा से मोरवा नगर पालिक निगम हुआ, जिसमें 45 वार्ड बनाए गए। 11 वार्ड मोरवा के हैं, शेष वार्ड बैठन और जैन एरिया के हैं। मोरवा को हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके सजाया है और संवारा है, लेकिन आज मोरवा में ऐसे लोग नेतागिरी पर उतरे हैं जिन्होंने कभी मोरवा की जनता उन्हें पहचानती तक नहीं कि ये कौन व्यक्ति है, कहाँ से आ गया, जिसने अपने जीवन का मेरे ख्याल से 2-4 घंटा भी समय सामाजिक रूप से मोरवा की बाजार की बसाहट के लिए या मोरवा के सामाजिक ताना बाना को ठीक करने के लिए अपना समय कभी नहीं दिया। आज वो मोरवा विस्थापन पर मोरवा की राजनीति व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से करने चले हैं। मोरवा के लोगों के बारे में सिर्फ सबको दिखाई दे रहा है कि प्लाट मिल जाए, पैसा मिल जाए, मुआवजा मिल जाए। किसी को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे मोरवा बाजार में जो 700 से 800 दुकानें हैं, उन दुकानदारों का क्या होगा। हमारे मोरवा बाजार के बदौलत यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के दूध वाले, सब्जी वाले, तमाम लोग इस मोरवा बाजार पर उनका जीवन निर्भर है। इनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जिनके पास न जमीन है न मकान है, लेकिन उनका भी बाल बच्चे जीवन इस मोरवा बाजार से चलता है, इनके बारे में लोग नहीं सोच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोरवा की लाइफ लाइन 2 है यहाँ के व्यापार का। पहला है लाइफ लाइन मोरवा का ट्रांसपोर्ट वर्क, ट्रांसपोर्ट काम। दूसरी लाइफ लाइन है चितरंगी तहसील के ग्राहक, जो मोरवा से लेकर के बगैया तक जो हमारे किसान हैं, उन्हीं का परिवार, उनके लोग, शादी ब्याह, बाजार, सब्जी वाले, मजदूर लोग, खुमचा वाले, सोने का सामान खरीदना, जो भी सामान मार्केट होता है मोरवा करने लोग आते हैं और मोरवा की दुकानें उन्हीं के बदौलत चलती हैं। आज मोरवा में बाहरी ग्राहक, रोड खराब हो जाने के कारण रोड नहीं बन पा रहा, जिससे पहले बुरबी के ग्राहक भी हम लोगों के यहाँ होलसेल में सामान लेने आते थे, लेकिन अब वो नहीं आते हैं क्योंकि उनकी जान हथेली पर रहती आने से, तो वो सीधे वहाँ से बैठ जाते हैं। अनपरा के लोग आते थे यहाँ पर सामान लेने, फल लेने, किराने का सामान यहाँ से अनपरा जाता था, लेकिन 4 लेन रोड न बनने की वजह से अनपरा के भी लोग यहाँ आना बंद कर दिए। अब मोरवा के ग्राहक बचे हैं, मोरवा का जो कॉलोनी के लोग हैं, साथ साथ मोरवा के रहवासी, और उनसे बड़ा भी ग्राहक हैं चितरंगी तहसील के लोग।
यहाँ पर मोरवा में चितरंगी के कम से कम 700 से 800 परिवार चितरंगी का यहीं पर अपने बच्चों को पढ़ाता है, कमरे लेकर रहता है और उनका जो भी महीने का खर्च होता है वो इसी बाजार में होता है। तो यहाँ की लाइफ लाइन है चितरंगी तहसील के ग्राहक और ट्रांसपोर्ट लाइन। जो लोग कहते हैं, हमको सुनने में आता है कि बसाहट कोई भलगढ़ की बात करता है, कोई खिरवा पेड़ताली की बात करता है। मैं शुरू से मीटिंग में रहा हूँ, 5 मीटिंग मैंने अटेंड किया। जो आज नेता हैं वो मेरे सामने आए, मैं उनको अगर मंच पर सामने मिला तो मैं नंगा कर दूंगा, इन सबकी कलई में खोल सकता हूँ। एक एक बात मुझे पता है। शुरुआत ही बात हुई थी कि हम नगर निगम से उजड़ के पंचायत क्षेत्र में कभी नहीं जाएंगे, हम जब भी जाएंगे तो कारपोरेशन एरिया में जाएंगे, इसी पर चर्चा होती थी। और जब भी मैं सीएमडी ऑफिस के सामने थोड़ा सा टाइट आवाज में बात करता था तो मुझे मेरे साथ के साथी जो जाते थे ये हाथ पकड़ के रोकते थे कि आप थोड़ा कम बोलिए, क्योंकि सेक्शन 9 नहीं लगा है, ज़्यादा बोल दिया जाएगा तो सेक्शन 9 नहीं लगेगा, पहले सेक्शन 9 लग जाने दीजिए तो हम लोग बैठ करके विचार कर लिया जाएगा कि कहाँ उचित रहेगा। सेक्शन 9 लग गया, इसके बाद लोग अब मोरवा के व्यापारियों के साथ, मोरवा के दुकानदारों के साथ पूरी तरह धोखा करने में लिप्त हैं। मोरवा का ग्राहक यहीं पर बगल में है, अगर मोरवा की दुकानें मोरवा से अगल बगल रह जाती हैं तो दुकानदारों के जितने यहाँ 700-800 1000 दुकानें हैं, सबके पास, किसी के पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख के स्टॉक हैं। उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि उनका क्या होगा, उनकी दुकानें कहाँ जाएंगी, उनके सामान कहाँ जाएंगे। 15 लाख रुपए उसको मिल जाएगा, पर 25 लाख का उसका स्टॉक कहाँ जाएगा, वो बेचारा दुकानदार कहाँ जाएगा। यहाँ नज़दीक में रहेगा तो अपनी दुकान वो कर लेगा, ग्राहक उसके इसी तहसील के हैं। ट्रांसपोर्ट कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि 4 लेन के किनारे मोरवा बसा हुआ है। कोयला रहेगा, माइंस रहेगी तो गाड़ियाँ चलेगी, ट्रांसपोर्ट चलेगा। यहाँ का ट्रांसपोर्ट नगर नहीं उजड़ने वाला है, वो जहाँ है वहीं रहेगा। अभी कुछ लोगों का हमने देखा, एक बैठक के बाद, कलेक्टर साहब की बैठक के बाद आए हैं, कुछ मानिंद लोग सीएमडी ऑफिस को भी भलगढ़ ले जा रहे हैं। मुझे हंसी आता है कि ऐसी बातें लोग करते हैं जो सपने में भी नहीं हो सकता कि क्या सीएमडी ऑफिस भलगढ़ जाएगा। हैं, सीएमडी ऑफिस को रिजर्व रखा है बैढ़न की जमीन, अन्यथा सीएमडी ऑफिस के पास रामनगर बनारस में भी जमीन है, वो भलगढ़ क्यों जाएगा। तो झूठ बोल करके लोगों को बरगलाना और जिद पकड़ना कि नहीं हम भलगढ़ ही जाएंगे, नहीं हम वहाँ जाए। अरे भाई, यहाँ के व्यापारियों से आप लोग जनमत संग्रह करिए, बात करिए, भाई आपका रोजी रोटी व्यापार कहाँ चलेगा। हम किसान नहीं हैं कि कहीं जाएंगे, खेत है हमारे घर में अनाज आएगा। हमारी रोजी रोटी जब बंद हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। कुछ चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे मोरवा का फल मंडी था, मोरवा का सब्जी मंडी था, उसको बसाने में क्या क्या किया गया है, उसके विषय में भी थोड़ा हमको बताइएगा। तो लोगों को बताएं, अभी लाइव हैं, उनको भी मालूम चले कि मोरवा को बसाने में कितना मेहनत किया गया है, तब आज जाके मोरवा मोरवा दिखता है। लेकिन मोरवा कहीं ना कहीं अगर उजड़ जाता है तो आखिर मोरवा का भविष्य होगा क्या, क्या मोरवा विलुप्त हो रहा है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, मोरवा की फल मंडी को बसाने में हम लोगों ने, रामगोपाल शर्मा जी थे, चच्चू सिंह थे, मास्टर जायसवाल थे, प्रेम नारायण सिंह भी थे, हम लोगों ने लड़ करके, नगर निगम के अधिकारी थे, उनसे कलेक्टर साहब थे, लड़ करके हम लोगों ने कहा था हमारे मोरवा में फल मंडी बननी चाहिए। और प्लाटिंग करके यूनियन बैंक से 3-3 हज़ार लोन दिलवाया गया फल मंडी को बनवाने के लिए, तब जा करके जो है फल मंडी बनी। सब्जी मंडी जो आज मस्जिद के बगल में है, उसको भी हम लोगों ने लड़ाई लड़के सब्जी मंडी के नाम पर प्लॉटिंग किया गया। किस सन की बात है? ये सन मेरे ख्याल से ये लगभग 84-85 की बात है, 84-85 की बात है। सब्जी मंडी को भी हम लोगों ने लड़ाई लड़के प्लाटिंग करवाई थी कि हमारे सब्जी वाले यहीं पर सब्जी की दुकान होगी और वहीं गोदाम करेंगे। बाद में सब्जी वालों ने अपना अपना बनाया और अपनी रिहायशी बना ली। सब्जी मंडी फिर आ गई न्यू मार्केट में, जो एरिया थी 44 दुकानों के पीछे सब्जी मंडी आ गई। तो मोरवा को सुसज्जित करने के लिए हम लोगों ने अपने जीवन के
काफ़ी समय और संघर्ष दिए, लेकिन दर्द होता है कि जब मोरवा उजड़ेगा तो यहाँ का ताना बाना जो है, जिसके लिए इस जिले में माना जाता था कि मोरवा एक ऐसी धरती जहाँ पर मोरवा के विकास के लिए, मुद्दे के लिए वहाँ पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं दिखाई देती, सब एक दिखाई देते हैं। लेकिन आज जो स्थिति मोरवा के कुछ चंद लोगों ने पैदा कर रखा है कि आपस में ही लोग एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का सौहार्द वातावरण जो था, इन 4-5-7 लोगों ने पूरे मोरवा को बर्बाद करके रखा है, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उन्हें तकलीफ होगी नाम लेकर के, लेकिन मेरे सामने अगर मंच माइक मिलेगा जिस दिन मोरवा का, मैं नाम भी बता दूंगा क्या स्थिति इन लोगों की है। मोरवा का ताना बाना हमारे ज़िले में बड़ा मशहूर है और वो ताना बाना मोरवा का बना रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि मोरवा के लोग क्या चाहते हैं। अगर मोरवा यहीं पर बगल में सुसज्जित तरीके से बस जाती है तो मेरे ख्याल से मोरवा के लोग संतुष्ट होंगे और उनकी दुकानें भी चलेगी, उनके गए हुए उधारी भी नहीं फंसेंगे, उनके ग्राहक, चूंकि इसी तहसील चितरंगी के हैं। कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि जो मोरवा अगर उजड़ के भलगड़ जाता है तो उससे लोगों को क्या नुकसान होगा? देखिए, मोरवा अगर उजड़ के भलगड़ जाता है तो सबसे पहले मोरवा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पहला। दूसरा, भलगड़ में जो स्थिति है, ग्राहक, दुकानदार, हम रहने के लिए घर बना लेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ हम खेती तो करेंगे नहीं। व्यापारी, ग्राहक कहाँ से आएगा? बैढ़न नज़दीक है, ग्राहक बैढ़न बड़ी मार्केट में हमेशा ग्राहक जाता है। डेवलप बाजार बरगवा है, ग्राहक वहाँ रहेगा। भलगड़ में कस्टमर कहाँ से आएगा? गुरबी का कस्टमर भलगड़ तो नहीं जाएगा। आज हमारा एक बड़ा व्यापार चितरंगी तहसील से होता है, यहाँ के ग्राहक हमारे पास आते हैं। भलगड़ में लोग बताएं कि कहाँ के ग्राहक भलगड़ में सामान खरीदने जो मोरवा का जुड़ाव है मार्केट को लेकर, कहाँ से कहाँ तक का है? मोरवा का जुड़ाव देखिए, यहाँ से आपको बता दें, अनपरा से लेकर के गुरबी और इधर आपका जयंत के नीचे के लोग सब बैढ़न चले जाते हैं, लेकिन ये आपका बगैया तक जुड़ाव है। यहाँ के ग्राहक पर डे बगैया बगदरा तक के लोग आते हैं आप सामान खरीदने, मजदूर भी आते हैं मजदूरी करने, दूध वाले भी रोज दिन भर बल्टा लेकर के दूध यहाँ बेचते हैं, सब्जी वाले सब्जी बाजार में देखिए आज सैकड़ों दुकानें जो लेकर के महिलाएं आती हैं, वो कचनी के, अब पहले कचनी के भी कोयरी आते थे लोग सब्जी बेचने, लेकिन आज कचनी वाले बैढ़न में बेचते हैं और चितरंगी तहसील के लोग मोरवा में आकर के अपनी सब्जी बेच करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। जैसा कि आपको बता दें, अभी बात ही बात में एक बात हो रही थी रापड़गंज को लेकर। रापड़गंज जिला बन गया लेकिन वहाँ का मार्केट जो है उठ नहीं पाई। आइए सीधे इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वजह क्या था और कारण क्या था। क्या बोलना चाहेंगे रापड़गंज को लेकर? देखिए, रापड़गंज इसलिए नहीं उठ पाया कि रापड़गंज से 80 किलोमीटर बनारस पड़ता है, तो जब कहीं बड़ी मार्केट होती है तो छोटी मार्केट विलुप्त होती है। बनारस रापड़गंज जैसे कई शहरों को खा गया मार्केट के नाम पर। आजमगढ़ डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि बनारस लोग चले आते हैं, जौनपुर डेवलप नहीं हो पाता क्योंकि बनारस लोग चले आते हैं, आपको गोपीगंज भी डेवलप नहीं हो पाता, लोग बनारस चले जाते हैं। तो बड़ा मार्केट शहर जहाँ होता है उसके 150 किलोमीटर बाएं दाएं जो मुख्यालय या शहर होते हैं उतना डेवलप नहीं हो पाते हैं। वही स्थिति भलगड़ की होगी। जब बड़ी मार्केट बैढ़न बनी हुई है, बड़ा मार्केट उससे बड़ा पहले से डेवलप बरगवा है, तो भलगड़ नहीं डेवलप हो पाएगा। हमको मोरवा डेवलप करने में 40-35 साल लग गए। क्या हम भलगड़ में फिर 35-40 साल अपने, जो आज लड़के 35 साल के हैं वो 80 साल के हो जाएंगे डेवलप करने में? तो क्या हम यही पीढ़ी मेरी करती रहेगी? बाजार डेवलपमेंट के लिए हम लोग हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मोरवा को बनाने के लिए लोगों ने कड़ा मेहनत किया है और संघर्ष किया है। जैसा कि आपने सुना कि 3-3 हज़ार रुपये देकर फल मंडी को तैयार किया गया था। तो इसी तरह तमाम तरह की बातें हैं, लोगों से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मोरवा का भविष्य कहाँ है, कि मोरवा विलुप्त हो जाएगा विस्थापन के बाद। तो ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहें पोल खोल पोल के साथ। अगर आप फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक न्यूज़ पहुँचे।
यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको अगर व्हाट्सएप पर न्यूज़ चाहिए तो नंबर है 9425178849। इस पर मैसेज करिए न्यूज़ लिखकर, आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक को टच करें और पेज को व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, जिससे हमारी जो अपडेट है आपको लगातार मिलता रहेगा। बने रहें ऐसी खबरों को देखने के लिए। पोलकुल के साथ धन्यवाद।